दोस्तों सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है ना कि हम बहुत सबका भला करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, फिर भी बदले में मुझे गलत ही कहा जाता है। कितना भी किसी के बारे में अच्छा बोल देता हूँ, अच्छा करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, किसी का भला करता हूँ, फिर भी लोग बदले में मेरे पीठ पीछे मेरी लोग बुराई ही करते हैं, मुझे भला बुराई कहते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको भी लग रहा है तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। और जितने नए लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोग को राधे राधे। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे। राजा अपने नगर में जैसे वो हर दिन वो भेष बदल के अपने प्रधानमंत्री के साथ में अपने नगर में जाया करते थे और देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या मेरे बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या नगर में हो रहा है, भेष बदल के जाया करते थे। तो एक बार की बात है कि राजा अपने नगर में निकलते हैं भेष बदल के प्रधानमंत्री के साथ में। तो जाते हैं तो नगर के बीचों बीच चौराहे पे एक 100 पड़ा होता है। तो उस 100 के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। 100 पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस 100 को ध्यान नहीं दे रहा है, लोग साइड से होके चले जा रहे हैं। तो राजा को ये बात बड़ी अजीब लगी कि कोई 100 पड़ा हुआ है और यहाँ के जो हमारे ही नगर में 100 पड़ा हुआ है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि ऐसा इंसान कितना भी बुरा होता है, लेकिन अगर वो मृत अवस्था में है तो उसको हर कर्मों को उसको लोग भूल करके और उसको जो मृत्यु कर्म है उसको निभाते हैं। तो राजा बड़ी चीज प्रधानमंत्री से बोलते हैं कि क्या हमारे नगर में हो रहा है और यहाँ पे 100 पड़ा हुआ है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिर किसी कुछ लोगों से बात करते हैं कि राजा को तो कोई पहचानता नहीं, क्योंकि राजा भेष बदले होते हैं। तो बोलते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, इसने ऐसा कौन सा पाप किया हुआ है जो ये मृत अवस्था में और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसके घर तक कोई नहीं पहुंचा रहा है। तो लोगों ने जिससे पूछे उन लोगों ने कहा कि ये बहुत दुराचारी व्यक्ति है, इसके कर्म बहुत खराब हैं, इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और ना ही इसको कोई छुएगा। तो राजा बोलते इसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो इस अवस्था में फिर भी लोग इसे छू नहीं रहे हैं, इसके घर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि बहुत दुराचारी है, सब लोगों ने यही बोला। फिर राजा के मन में बात आई कि मुझे कौन यहाँ पहचानता है, और प्रधानमंत्री के साथ में उस 100 जो पड़ा था उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस घर का पता पूछते हैं लोगों से, और फिर उस व्यक्ति को जो 100 है उसको लेकर के उसके घर तक जाते हैं। जब घर पे जाते हैं तो उसकी पत्नी अंदर से आती है और देखती है तो बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत दुख भी होता है, बहुत रोती है। राजा ये सब चीज़ें देखते रहते हैं तो बोलते हैं कि आपके पति ऐसा कौन सा पाप किए हुए हैं, ऐसा कौन सा दुराचार किए हुए हैं जो काफ़ी समय पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी, काफ़ी देर पहले, लेकिन इन्हें कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तो ऐसा कौन सा कर्म इनका था, ऐसा कौन सा ये दुराचार किए थे जो इनके शौक कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, सबके बारे में अच्छा सोचते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे मेरे पति। तो राजा बोलते फिर उसके बाद भी ऐसा क्यों? तो राजा बोलते हैं कि ये वैश्या के पास जाते हैं, शराब पीते थे। बोलती हैं हाँ वैश्या के पास जाते थे, और ये शराब पहले दोस्तों लिमिटेड में शराब आती थी, जैसे कि इतने में ही इतना आया और इतना ही आपको मार्केट में सेल करना है। बोलती है कि हाँ जब इनके पास बहुत पैसे रहते थे आते थे तो ये शराब की दुकान पे जाते थे और शराब की कुछ शराब की बोतलें खरीद के ला करके और नाली में बहा देते थे। तो राजा बोले ऐसा क्यों करते थे? तो रानी बोली कि ये शराब इसलिए करते थे कि इससे कुछ लोगों को शराब पीने से लोग बच जाएंगे, शराब नहीं मिलेगी तो लोग बच जाएंगे शराब पीने से। तो वो अपना यही कार्य करते थे कि जब भी उनके पास पैसे आते थे शराब की बोतल ला देते और उसको नाली में बहा देते थे, जिससे कि कुछ लोगों को ना मिल पाए, कुछ लोग शराब से बच जाएं, जिससे कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है, यही वो कहते थे। फिर तो राजा बोले कि ये तो कोई गलत का बात नहीं है। तो रानी बोली कि हाँ वो बहुत अच्छे थे और वो वैश्या के पास भी जाते थे।
जाते थे, जब उनके पास पैसे होते थे जाते थे और वेश्या को कुछ पैसे दे करके आते थे, ताकि आज का जो है उसका काम हो जाए, आज का जो उसका खर्चा चल जाए। और कुछ और बोलते थे कि अपना दरवाज़ा तुम बंद कर लेना। तो वो बोलते दरवाज़ा बंद कर लेना, ताकि जो आज के दिन तुम्हारे पास ग्राहक आने वाले हो, कुछ होता है कुछ लोग पहली बार जाने वाले होते हैं, तो वो भी इस पाप को करने से बच जाएंगे। क्योंकि पाप जो होता है पल भर में ही होता है, पल भर में बहुत अच्छा होता है, पल भर में बहुत बुरा हो जाता है। पल भर में सारा खेल होता है। जो नए ग्राहक तुम्हारे पास आए, बंद दरवाज़ा देख करके वो वापस अपनी पत्नी के पास चले जाएं। क्योंकि जो दिमाग में पल भर में जो सोच आती है वो कहीं ना कहीं उसी सोच से कहीं पल भर में गलतियां होती हैं, पाप होता है जाने अनजाने। पत्नी बोली कि मेरे पति यही कार्य करते थे कि वो जाते थे, पैसे देते थे और बोलते दरवाज़ा बंद कर लेना, ताकि जो नया ग्राहक आएगा वो वापस बंद दरवाज़ा देख करके वापस अपनी पत्नी के पास, अपने परिवार के पास चला जाएगा। और इससे इस पैसे तुम्हारा आज का जो है काम हो जाएगा, आज इस पैसे से तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तुमको नए ग्राहक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नया ग्राहक तुम्हारे पास नहीं है। अब कुछ नए ग्राहक जाते हैं तो वो इस पाप से बच जाएंगे। महिला बोली कि मैं अपने पति को मना करती थी कि आपके बारे में बड़ी बहुत लोग बुरा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप ये कार्य को छोड़ दीजिए, क्योंकि सब लोग गलत कह रहे हैं कि आप वेश्या के पास जाते हैं, आप शराब की बोतल खरीदते हैं, शराब पीते हैं। पत्नी बोलती मैं उनको बहुत मना करती थी अपने पति को, लेकिन वो माने, वो बोले कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो, मुझे नहीं पता कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरा ईश्वर मेरे कर्म को देख रहा है, मेरे ठाकुर मेरे कर्म को देख रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। और अपनी पत्नी से बोलते हैं व्यक्ति वो कि देखो, एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब मेरी मृत्यु हो तो कोई मेरे शव को हाथ ना लगाए, कोई मेरे आसपास भी ना आए, लेकिन मुझे भी पता है कि कोई मेरे शव को हाथ भी नहीं लगा, लेकिन जो अंतिम संस्कार है मेरा राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पति बोलती है उनको बहुत समझाते थे, नहीं माने, वो अपने कर्म को पे फोकस करते थे। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा सोचने लगते हैं कि इतना सही व्यक्ति, इतना अच्छा व्यक्ति, और लोग उसके बारे में ऐसा बोलते हैं। और आज चौराहे पे उसका शव पड़ा हुआ था, कोई हाथ नहीं लगा था। कैसा समाज है, कैसे मेरे नगर में लोग रहते हैं। राजा बोलते हैं कि आपके पति बहुत सही बोलते थे कि उनका जो अंतिम संस्कार है राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। फिर राजा अपना जो भेष बदले रहते हैं, दाढ़ी मूछ लगाए रहते हैं, जो भी चीज़ें था उसको चेंज करते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। बोलते हैं आपके पति सही बोल रहे थे कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, और मैं इस नगर का राजा हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और आपके पति का जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ ही किया जाएगा। फिर उसके पति को राजा जो है राजकीय सम्मान के साथ उसके पति का अंतिम संस्कार होता है। जो नगर में लोग उसकी बुराइयां करते थे, उसके शव को हाथ नहीं लगाए थे, वो लोग उसकी जय जयकारे करते हैं। उसके कर्म को जान करके उसके बारे में बातें, जब सच्चाई जानते हैं तो लोग उसके बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खूब जय जयकारे लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर इस प्रसंग से एक कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हम सभी को लगता है कि हम तो अगले के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी बदले मुझे क्या मिलता है, लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा ही बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं, तो बहुत मन चिंतित रहता है कि मैं क्या करूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी अच्छा कर। परिवार में ऐसा होता है कि अगर आप अपने किसी के बारे में अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ही हर वक्त आप साथ खड़े रहते हैं, फिर भी लोग बदले में आपको पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, गलत बोलते हैं, या कहीं ना कहीं कलंक लगा देते हैं कि इनकी वजह से ये कार्य हुआ, गलत ही आपको बोलते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप अपने कर्तव्य पे, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपनी ईमानदारी पे ध्यान दीजिए। बाकी दुनिया क्या कहती है उससे कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि आपका ईश्वर आपके कर्मों को देख रहा है। ये जो दुनिया है ईश्वर की बनाई हुई है, आपके पिता की बनाई हुई, हमारे पिता की बनाई, यानी कि हमारे ईश्वर की, ठाकुर की बनाई हुई है। तो लोग आपके बारे में जो भी सोचते हैं सोचने दीजिए, लेकिन आप अपने कर्म पे, अपनी ईमानदारी पे ध्यान दीजिए। आप अपने कर्म को करते चलिए, अच्छे कर्म को कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म को ईश्वर खुद देख रहा है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा कर रहे हैं, फिर भी लोग बदले में आपको बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो आप बोलने दीजिए, आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। अपने मुंह से गलत बोल के बुरा मत बनिए, क्योंकि आप जो करते चल रहे हैं ईश्वर देख रहा है, और एक दिन ऐसा खुद आएगा कि जो आप ईश्वर के समीप पहुंच जाएंगे।
आपको खुद लगेगा कि होता अचानक से सब कुछ चेंज होने लगेगा। आपको खुद बस ईश्वर पे बस विश्वास होना चाहिए। आपको खुद ऐसा फील होगा कि मैं ईश्वर के समीप आ गया हूँ। और आपको इतना आप हर क्षेत्र में अग्रणी हो जाएंगे। हर क्षेत्र में जहाँ भी अपने काम कार्य को करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपका एक नाम होगा एक समय के बाद। तो आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, अपनी ईमानदारी पे ध्यान दीजिए। कौन क्या कहता है बोलने दीजिए, वो उसका कर्म है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, वो आपको बुरा बोल रहा है, तो वो उसका कर्म है। उसके कर्म को भी ईश्वर देख रहा है और आपके कर्म को भी ईश्वर देख रहा है। तो बस अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्य पे ध्यान दीजिए, अपनी ईमानदारी पे ध्यान दीजिए। कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। अगर आप सबके बारे में अच्छा कर रहे हैं फिर भी लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, तो वो उसका कर्म है और ये आपका कर्म है। उसके कर्म का भी कर्मा वापस हमेशा आता है। उसके कर्म का फल भी उसको जीते जी मिलेगा और आपके कर्म का फल भी आपको ही जीते जी मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। कौन क्या कहता है बोलने दीजिए। आप अपने मुंह से मत बोलिए, क्योंकि जब वो बोलेगा तो दुनिया देखेगी। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप बोलेंगे तो आप और बुरे बनते चले जाएंगे। तो जब आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, किसी को पलट के मत बोलिए। अपने काम पे ध्यान दीजिए, वहाँ से रास्ता साइड कर लीजिए। बाकी आपके हर कर्म को ईश्वर देख रहे हैं, ठाकुर हमारे देख रहे हैं। और ठाकुर जब साथ खड़े होते हैं ना, तो फिर दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसी रुकावट नहीं जो आपकी रास्ते में रुकावट बन सके। तो बस अपने ठाकुर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे ध्यान दीजिए और अपने कार्य को करते चलिए। सब वो देख रहा है, सब हमारे ठाकुर देख रहे हैं। और आपका एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप ईश्वर के बहुत ही करीब रहेंगे, अपने हर कार्य में अग्रणी रहेंगे, हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। तो बस ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। तो आज का उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।